Namaskar friends, I welcome you to in my English channel Learn English in a Simple Way। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश और बेस इंग्लिश के सबसे स्पेशल टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी लेसन है जो हम सीखने जा रहे हैं। हम सबको पता है अल्फ़ाबेट्स क्या है, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, हमें वो लिखने भी आते हैं, उनकी टाइप्स भी पता है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बेसिक हैं और उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे सबसे पहले इंग्लिश भाषा के शब्दों की, अक्षरों की। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, हमें सब पता है। और वी कैन राइट दैम इन टू वेज, हम उनको दो तरीकों से लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कैपिटल लेटर्स, ठीक, यानी कि बड़े अक्षरों को लिखना, जिनको हम अपर केस या कैप्स भी बोलते हैं, राइट। और दूसरा तरीका है स्मॉल लेटर्स, जिनको हम लोअर केसेस या लोअर केस भी बोलते हैं। तो ये शब्द है अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स। वी कैन राइट देम इन टू वेज। नंबर 1 is capital letters and number 2 is small letters। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल लेटर्स की और अपर केस की। हमें पता है कि there are 26 लेटर्स और हमें सब पता है A to Z और Z, राइट। ये लेटर्स, इनके डिफरेंट फॉन्ट हैं, ये बेसिक वही है, लेकिन फॉन्ट्स अलग अलग हैं। हम हाथ से अलग तरीके से लिखते हैं और अगर प्रिंटिंग की बात करें तो प्रिंटिंग में अलग तरीके से लिखे जाते हैं। इसी तरह हमारे पास स्मॉल लेटर्स और लोअर केस लेटर्स भी अवेलेबल हैं। सेम इसको भी हम रिटन में और प्रिंटिंग में डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो हमारे पास 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के बीच में, उनको दो हिस्सों में बांटा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है सीखना कि वो हिस्से कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहला हिस्सा है वॉवल्स। अब वॉवल्स क्या होता है, राइट। वॉवल्स वो लेटर्स हैं इंग्लिश में, जब हम जिनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो सांस है वो बिना अटके बाहर आती है। हिंदी में भी हम कहते हैं अ, ए, उ। तो हमारे जो प्रोनाउंसिएशन के जो पार्ट्स हैं, जैसे हमारे होंठ हैं, हमारे लिप्स, हमारी टंग और हमारा यवुला, ये सभी आपस में क्या है, बिल्कुल भी एक दूसरे में रुकावट नहीं बनते हैं। अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं प, फ, ब, तो हम क्या करते हैं, होंठों को जोड़ते हैं। ऐसे ही हम बोलते हैं त, थ, तो हमारी जीभ क्या करती है, वो दांतों के ऊपर जाकर टकराती है। तो वॉवल्स वो लेटर्स जिनको जब हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो सांस जो हम बाहर फेंकते हैं अपने मुंह से, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। दूसरा है कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स वो लेटर्स हैं, वो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में, जब हम उनको प्रोनाउंस करेंगे या जिनको उच्चारण करेंगे तो हमारे जो उच्चारण करने के जो हमारे होंठ हैं, दांत हैं, हमारी जीभ है, लिप्स, टीथ एंड टंग, ये सभी क्या करेंगे, हवा को रोकेंगे। हमारी जो गला है वाइब्रेशन करता है, ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर काम करती हैं कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करने में, राइट।
अब हम बात करेंगे वॉवल्स। इंग्लिश में 5 वॉवल हैं। अगर आप इनको बोलेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, तो आपने देखा होगा कि आपके जो उच्चारण करने का तरीका है, प्रोनाउंस करने का तरीका है, उसमें से आपके होंठ, दांत और आपकी टंग, इसका इस्तेमाल ना के बराबर हुआ है। अब अगला हिस्सा हमारा है कॉन्सोनेंट्स। जब हम इनको बोलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे लिप्स, हमारे टीथ, हमारी टंग, हमारा जो ऊपर वाला गले का मुंह का हिस्सा है, नीचे वाले जो रूफ है, राइट, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड और जी। तो आपने देखा होगा कि दोनों के उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन में क्या है, फर्क है। और इस तरह से हमारे पास वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम एक और करने जा रहे हैं, स्पेशल लेटर्स समटाइम्स वर्क एज वॉवल। अंग्रेजी भाषा में 2 कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जो कभी कभी वॉवल का काम भी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डब्ल्यू की। जैसे आप देख रहे हैं कि जब मैं वर्क बोलता हूं तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्क। कॉन्सोनेंट साउंड वो है जिसमें हमारे जो उच्चारण करने के हमारे जो अंग हैं वो आपस में क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। वेट, राइट। अभी हमें पता है वॉवल साउंड कौन कौन से हैं, अ, ई, आई, ओ, यू, 5 हैं। तो मैं आगे वाले शब्दों को बोलूंगा नाउ। अभी यहाँ पे डब्ल्यू का साउंड जो व है वो नहीं आया, वाओ, काओ। तब देख सकते हैं, इसका मतलब कि जब भी कोई वर्ड या शब्द डब्ल्यू से स्टार्ट होता तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा। अगर डब्ल्यू ओ को फॉलो करता है तो वो वॉवल साउंड होगा, नाउ, वाओ, खाओ। इसी तरह एक और शब्द है जैसे नॉलेज, तो डब्ल्यू इसमें भी नहीं बोला जा रहा, राइट। एक और शब्द है वाई। जब कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड वाई से शुरू होगा तो वो कॉन्सोनेंट साउंड करेगा। ईयर, यंग, तो उसका अपना ही साउंड है ईयर, राइट। हिंदी में अगर बोले तो हम ईयर। अगर वो शब्द को स्टार्ट नहीं कर रहा है लेकिन उसके बीच में, बाद में या मिडल में आता है तो वो वॉवल साउंड करेगा। क्राई, साइकिल, रिदम, इन सभी में आई और ए का साउंड आया है। क्राई, आई, साइकिल, स, आई, कल, रिदम, र, ए, दम। तो इस तरह से ये 2 स्पेशल लेटर्स हैं जिनकी साउंड वॉवल साउंड भी होती है। कॉन्सोनेंट, ये दोनों ही कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं लेकिन वॉवल साउंड भी, इन समटाइम्स दे वर्क एज वॉवल, राइट। कब? जब कोई भी शब्द डब्ल्यू से या वाई से स्टार्ट नहीं होता है, स्पेशली डब्ल्यू ओ को फॉलो करता है और वाई जब भी शब्द के मिडल में या आखिर में या बीच में, राइट। स्टार्ट, एंड और मिडल तीनों जगह में कभी भी वाई आ जाएगा। स्टार्ट में आएगा तो व्हाट विल हैपन, स्टार्ट में आएगा तो य यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड होगा। एंड में आएगा या मिडल में आएगा तो उस केस में वॉवल साउंड आएगा, राइट। अभी हम बात करेंगे वर्किंग की, हाउ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स वर्क टुगेदर। अब दुनिया भर में आप कोई भी इंग्लिश का शब्द उठा लें,
उनमें वॉवल और कॉन्सोनेंट्स आपस में मिलकर काम करेंगे। अब ये बहुत सारे लेटर्स हैं, मेरे पास शब्द है G प्लस O, यहाँ पे दो लेटर्स हैं। G क्या है? कॉन्सोनेंट है। O क्या है? वॉवल्स है, राइट? तो G प्लस O इक्वल टू गो। इसी तरह D प्लस O टू। अब शब्द जो है वो दो लेटर्स का भी हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का या 15 का। लेटर कितने, जो एक वर्ड है वो कितने भी लेटर्स का हो, लेकिन वो सभी जो वर्ड्स हैं या शब्द हैं वो सब के सब किन से मिलकर बनेंगे? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के साथ। जैसे A प्लस C प्लस T इज इक्वल टू एक्ट, B प्लस U प्लस Y इज इक्वल टू बाय, M प्लस A प्लस K प्लस E इज इक्वल टू मेक, B प्लस U प्लस R प्लस N इज इक्वल टू बर्न। अब इन शब्दों को हम ध्यान से देख सकते हैं, इनमें वॉवल कौन सा है और कॉन्सोनेंट कौन सा है वो हम ढूंढ सकते हैं। हमें पता है, अगर हम बात करें मेक की तो हमें पता है M कॉन्सोनेंट है, A वॉवल है, K कॉन्सोनेंट है, E वॉवल है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग। अब देखिए इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5। B प्लस R प्लस I प्लस N प्लस G। अब इसमें एक ही वॉवल है, यानी कि ये शब्द भी बिना वॉवल के नहीं बना। ब्रिंग। ब्रेक, B प्लस R प्लस E प्लस A प्लस K, ब्रेक। अंडरस्टैंड, अब अंडरस्टैंड में देखिए वॉवल कौन कौन सा है? U वॉवल है, N D कॉन्सोनेंट्स है, E वॉवल है, R S T कॉन्सोनेंट्स है, A वॉवल है, N D कॉन्सोनेंट्स हैं। इसी तरह ब्यूटीफुल, एबनॉर्मल। इन शब्दों को या और भी शब्दों को अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज सीखने को मिलेगी कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स वर्क टुगेदर। अगर कोई शब्द बनता है तो वो वॉवल और कॉन्सोनेंट का आपसी मिश्रण होगा, राइट? वी मिक्स देम टुगेदर एंड देन वी मेक अ वर्ड। तो इस इक्वेशन से हमारे पास एक चीज सामने आ जाती है, लेटर प्लस लेटर बिकम्स अ वर्ड। तो ये चीज हमने सीख ली है। अब एक और चीज देखने वाली है, मैं आपको बताना चाहूंगा आर्टिकल्स के बारे में, स्पेशली एन और ए के बारे में। अब जो कॉमन काउंटेबल नाउन्स होते हैं जो वॉवल साउंड के साथ शुरू होंगे, द कॉमन काउंटेबल नाउन्स बिगिन विद वॉवल साउंड्स टेक्स एन बिफोर देम। जैसे हमें पता है कि वॉवल हमारे पास 5 हैं, ए ई आई ओ यू। जैसे मैं बोलता हूँ एप्पल, तो मुझे उसके सामने एन लगाना चाहिए, राइट? क्योंकि ये काउंटेबल है। एप्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल। अगर किसी चीज को हम गिन सकते हैं तो वो क्या है? काउंटेबल। जैसे मैं बोलता हूँ वाटर, या मैं हिंदी में कहता हूँ पानी, आई कैन नॉट से 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, तो दैट मीन्स अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। काउंटेबल नाउन के साथ ही, कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ ही एन का इस्तेमाल होगा। एन एप्पल, एन एग, ई के साथ एग, आई इडियट, एन इडियट, ऑरेंज, एन ऑरेंज, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, राइट? अब अगर मैं इनके सामने ए लगाऊं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो इनके सामने बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। उसका जो उच्चारण ऐसा होगा कि आपको मुश्किल आएगी। ए और एन
किसी शब्द के सामने एन लगेगा या ए लगेगा तो आप उसको एक बार लगाकर देख सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ ए एप्पल, ए एग। अब जो मुझे इनको बोलने में कितनी मुश्किल हो रही है, साउंड मेरा मेरे मुंह से स्मूथ नहीं निकल रहा है। अभी देखिए एन एप्पल, कितनी स्मूथली वो साउंड निकल गया। ए एप्पल, एन ऑरेंज, ए ऑरेंज। सो अपने आप पता चल जाता है कि साउंड स्मूथ करने के लिए हमारे पास आर्टिकल्स ए और एन है। आर्टिकल द या दी भी है, लेकिन वो अभी नहीं सीखेंगे, अभी सिर्फ यही सीखना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे वॉवल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। एन एप्पल ए से शुरू हो रहा है, एग ई से शुरू हो रहा है, आई इडियट, ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है। तो सब में हमने क्या लगाया है, एन लगाया, क्योंकि उनका साउंड वॉवल का है और वो स्टार्ट भी वॉवल से हो रहे हैं, राइट। ये सभी शब्द। आगे हम देखेंगे कि कॉमन काउंटेबल नाउन्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड टेक्स ए बिफोर देम। जैसे अ बैट, अ कैट, अ डॉग, अ फ्रॉग, अ गर्ल, a hall, a jar, a kite, a lamp, a man, right? A nurse, a parrot, a queen, a rat, a station, a train, a van, a wish, a xylophone, a youngster, a zombie। तो आप देख रहे हैं कि कितना स्मूथली हम बोल पा रहे हैं। लेकिन सपोज करें हम बैट के सामने अगर एन लगाते हैं, एन बैट, नाउ हाउ इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। कितना ऑड लग रहा है उसके सामने एन लगाना। एन स्टेशन, एन क्वीन। तो हम इस बात को सीख चुके हैं कि एन और ए का प्रयोग क्यों होता है, वाई आर वी यूजिंग दैम और वाई डू वी यूज दैम, राइट। इसीलिए कि उनकी साउंड जो है वो स्मूथ होती है। अभी हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट से होंगे लेकिन उनका साउंड वॉवल का होगा, और कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो शुरू वॉवल से होंगे लेकिन उनका साउंड जो है वो वॉवल नहीं होगा, वो कॉन्सोनेंट होगा, राइट। वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, ए लगेगा एन लगेगा, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी है। एग्जाम्पल्स एम एल ए। अब एम एक कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन आप जब एम को बोलेंगे तो ध्यान से देखिए एम, तो उसका जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं एम, तो क्या होगा, ए एम एल नहीं होगा, एन एम एल ए। आवर, तो यहाँ पे एच नहीं बोल रहा है, आवर, तो प्रोनाउंस कैसे हो रहा है, आवर, एन आवर। अब एक्स कॉन्सोनेंट है, लेकिन एक्स जब बोलते हैं हम तो हम साउंड क्या कर रहे हैं, एक्स, ए, ऐसे लग रहा है जैसे वॉवल ही बोल रहे हैं, एक्स रे, एन एक्स रे। इसी तरह आप देख रहे हैं दूसरी साइड पे तीन शब्द हैं, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन। अब यू से शुरू हो रहा है, यू वॉवल है, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस कैसे करें, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म, इसलिए हम एन यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे। अगर उसके सामने वॉवल लगा हुआ शब्द के बिल्कुल स्टार्ट में, तो दैट डजंट मीन कि हम सीधा एन लगा देंगे, हम उसका साउंड का भी ध्यान रखेंगे कि वो कैसे साउंड कर रहा है। अगर वो साउंड वॉवल है फिर एन लगेगा, लेकिन अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। A uniform, a university, a European, right?
अब बात करते हैं कि अगर हम अल्फ़ाबेट्स को सही तरीके से आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा? इफ वी कंबाइन अल्फ़ाबेट्स इन अ मीनिंगफुल वे it will become as follows. Yes, letter plus letter is equal to words. Word plus word is equal to sentence. And sentence plus sentence is equal to can be a dialogue, can be a poem, can be a story, can be a novel. Right? तो अक्षर को अक्षर से जोड़ोगे तो शब्द बनेगा, शब्दों को शब्दों से जोड़ोगे तो वाक्य बनेगा। अगर हम वाक्य को वाक्य से जोड़ दें तो एक वार्तालाप, एक कहानी या एक किताब बन सकती है। राइट? सबसे पहले हम देखेंगे लेटर प्लस लेटर इज इक्वल टू वर्ड्स। जैसे हमने लिखा एक्सेप्ट, add, admire, admit, advise, afford, agree, alert, allow। तो हम देख रहे हैं कि अक्षर प्लस अक्षर एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं और शब्द बन रहा है। लेटर और लेटर एक दूसरे से ज्वाइन करके हमने इसको एक मीनिंगफुल वे में अरेंज किया है। राइट? अगर हम ए टी पी सी सी ई कर देंगे तो वो एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं होगा। एक्सेप्ट, एड, एडमायर, एडमिट, एडवाइस, अफोर्ड, एग्री, अलर्ट, अलाउ। अगर आपको इन शब्दों के मतलब नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन शब्दों को कॉपी पे लिखें और उनका डिक्शनरी में मतलब देखें। राइट? बात करेंगे वर्ड प्लस वर्ड इज इक्वल टू सेंटेंस की। राइट? हमने कहा कि अगर शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। जैसे She is a student। अब मीनिंगफुल में हमने उनको रखा है, ये सभी आप क्या है? वर्ड्स हैं। She is a student। तो हमारे पास 4 शब्द हैं इस पूरे सेंटेंस में। She is a student। We are students। I am a worker। John and Mary are at home। You are a teacher। You are in the classroom। He is a good worker। My family is in Mexico। It is cold outside। They are in the car। तो हमने देख लिया है कि अगर मीनिंगफुल वे में शब्दों को शब्दों से जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? सेंटेंस होगा। राइट? यहाँ पे हमने जो हमारी वर्ब है इज, एम, आर का इस्तेमाल किया है। हमें पता है कि शी के साथ हम इज यूज करते हैं, वी के साथ आर, आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं, और जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग हो जाते हैं या एक से ज्यादा अगर लोग हैं तो आर लगाते हैं। जैसे 4th सेंटेंस में लिखा हुआ जॉन एंड मैरी। जॉन एंड मैरी दे आर 2, सो वी यूज्ड आर। जॉन एंड मैरी आर एट होम। यू के साथ आर, ही के साथ इज, माई फैमिली। अब माई फैमिली एक ये सिंगुलर है। राइट? एक वचन जिसे हम कहते हैं, तो इसलिए इज लगा है। इट के साथ इज लगता है। they मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा लोग हैं या चीजें हैं। they are in the car। तो ये था शब्दों को शब्दों से जोड़े और वाक्य बनाए।
हमारा आखिरी जो है वो है सेंटेंस प्लस सेंटेंस इज इक्वल टू डायलॉग, पोएम, स्टोरी, नॉवेल। राइट, यहाँ पे हम बात करेंगे डायलॉग की। पोएम, स्टोरी, नॉवेल आप उसके बारे में अपनी किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं और लिखते भी हैं। राइट, इस डायलॉग में दो लोग आपस में बात करेंगे, एक का नाम है सैम और एक का नाम है फिलिप। नाउ सैम, what are you doing tomorrow? Philip, nothing really. Sam, let's watch a movie or something. What's on these days? Sam, I think they are playing Lord of the Rings. Philip, that sounds pretty good. Let's watch that. Sam, where should we meet? Philip, how about at the subway entrance? Sam, all right, I'll meet you there at 1 o'clock. राइट, तो हमने देखा कि कैसे अब सेंटेंसेस को जोड़ के हमने दो लोगों की वार्तालाप बना दी है। इसी तरह से हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में अगर हम अपने डेली लाइफ, डेली एक्टिविटीज़ में देखेंगे तो लोग आपस में बातें करते हैं, तो इसी तरह से डायलॉग जनरेट होते हैं। और बहुत सारे लोग जो बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वो क्या बनते हैं, राइटर। क्या लिखेंगे वो, पोएम्स, स्टोरीज, नॉवेल्स, एपिक्स। राइट, तो इस तरह से हमने लेटर से लेकर कैसे शब्दों तक, शब्दों से लेकर कैसे सेंटेंसेस तक, और सेंटेंसेस से कैसे हमने कहानियों, कविताओं की बात की है। उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा। राइट, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप ध्यान से सीखें और बेफिक्र होकर मेहनत करें। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। राइट, हर काम को आसान बनाया जा सकता है अपनी मेहनत से। राइट, and I thank you so much and take care of yourself. Bye bye.